Good morning, student. Lesson for chapter. Lesson first करना है. Matter in surrounding. इसमें सबसे पहले आता है आपके मैटर. मैटर क्या है? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मटेरियल. ये जो यूनिवर्स में जो भी चीज़ बनी हुई है वो सब क्या है? वो एक मटेरियल से बनी हुई है जो मैटर है. जैसे क्या है, हम जो सांस लेते हैं वो एयर, एंड फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं, क्लाउड, स्टोन, स्टार, एनिमल, प्लांट, ये सब क्या है? एक प्रकार के मैटर है. मैटर के बीच में क्या होती है? हल्की सी स्पेस होती है, मतलब पार्टिकल के बीच में थोड़ी स्पेस होती है जिससे मैटर का निर्माण होता है. अब अर्ली इंडियन फिलोसफर और एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर के अकॉर्डिंग क्या होता है? इन्होंने कहा कि मटेरियल जो होता है 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जिसे क्या बोला? पंचतत्व. ये हम देख चुके हैं. पंचतत्व में क्या आता है आपके? एयर, वाटर, फायर, अर्थ और स्काई. ये 5 एलिमेंट होते हैं जिनसे मिलकर आपके क्या पंचतत्व बनता है. उसके बाद नेक्स्ट आती है मॉडर्न साइंटिस्ट थ्योरी. ये मॉडर्न साइंस कहते हैं कि जो मैटर है उसकी दो ही प्रॉपर्टीज़ होती है. एक तो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एक होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़. इसके अकॉर्डिंग इन्हें दो भागों में हम मेनली डिफाइन कर सकते हैं. हम देखते हैं इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. अब फिजिकल नेचर के लिए हम देखते हैं कि इन पार्टिकल के बीच में स्पेस होती है. ये अपन लेसन फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने देखा है. अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. अब ये क्या होते हैं कि जो मैटर होते हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, गुण होते हैं. उसको सबसे पहला होता है पार्टिकल है ए स्पेस बिटवीन. जो मटेरियल होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है, छोटी छोटी स्पेस होती है. सेकंड जो अपने देखा था, से फर्स्ट हो गया. सेकंड है इनका जो मटेरियल होते हैं उन मटेरियल के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है. अब अट्रैक्शन होता है यानी पार्टिकल एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं. तो मटेरियल पर डिपेंड करता है कैसा मटेरियल है और वो कैसे इसको करते हैं. तो इसके भी देखने के लिए हम देखते हैं अभी आगे. मतलब अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल एक दूसरे से. जैसे सॉलिड के मॉलिक्यूल जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं, गैस के थोड़े और ज़्यादा दूर होते हैं. इस आधार पर मटेरियल की हमने क्या करी है, जो मटेरियल होते हैं मटेरियल की स्टेट, यानी जो मटेरियल है आपका वो कौन कौन सी फॉर्म में पाया जाता है उसे बोलते हैं अपन स्टेट. ये लगभग जो मटेरियल होता है 3 स्टेट में पाया जाता है आपके: सॉलिड, लिक्विड और एक होती है आपके गैस. कितनी स्टेट होती है आपकी किसी मैटर की? 3 स्टेट होती है. फर्स्ट है आपके सॉलिड, सेकंड है आपके लिक्विड, थर्ड है आपके गैस या गैसियस स्टेट. यानी मैटर की कितनी स्टेट होती है? 3 स्टेट: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट. इसमें से हम एक एक को डिफाइन करेंगे, एक एक को स्टडी हम करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. उसके बाद फिर तीनों को एक साथ एनालाइसिस करेंगे, उससे हम फिर इसको अकॉर्डिंग चलते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं आपके सॉलिड स्टेट. कौन सी स्टेट? सॉलिड स्टेट. अब सॉलिड स्टेट नाम से ही लग रहा है, सॉलिड का मतलब होता है क्या? ठोस. क्या होता है? ठोस. और कोई भी चीज़ अब आपके दिमाग में आ चुका होगा, जो भी चीज़ ठोस है वो सब क्या है? सॉलिड. जैसे नॉर्मली हम देखते हैं नमक के पार्टिकल, शुगर के पार्टिकल और कोई भी मटेरियल है वो सब क्या होते हैं? सॉलिड है. जो जिनको हमें प्रेस करने में यानी उस पर प्रेशर लगाते हैं तो वो दबती नहीं है, वो सब क्या कहलाती है? सॉलिड कहलाती है. जैसे रबड़ भी एक प्रकार का सॉलिड पे है. रबड़ बैट आपने देखा होगा, आप जो नॉर्मली आप लोग रबड़ मिल ही जाते हैं आपको, तो ये क्या है? सॉलिड है. अब इसकी प्रॉपर्टीज़ यानी सॉलिड की क्या होती है?
प्रॉपर्टीज़ या इसकी क्वालिटी या इसके आप गुण बोल सकते हो। सबसे पहला होता है इसकी फिक्स शेप एंड साइज होती है। क्या होती है? अपन देख रहे हैं सॉलिड की शेप एंड साइज क्या होती है? फिक्स होती है। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। सॉलिड की सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल से मिलके बनाता है, पार्टिकल के बीच में स्पेस मिनिमम होती है ना। थर्ड है पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जब स्पेस कम है तो क्या होगी? अट्रैक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होता है। तो सॉलिड की कितनी नॉर्मल प्रॉपर्टीज? एक तो शेप साइज फिक्स है ना। सेकेंड है आपके कि इनके बीच में स्पेस कम होती है। थर्ड है कि इनके सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। सेकेंड स्टेट देखते हैं हम। सेकेंड है आपकी लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट क्या होती है? जैसे आपने नॉर्मल लिक्विड का नाम आते हैं, लिक्विड क्या होता है? द्रव, और द्रव का नाम आते हैं पतली चीज़। अब क्या होती है? एक कॉफ़ी, चाय, ये भी क्या लिक्विड है? आपके ऑयल, वाटर जो आप डेली रूटीन में काम आते हैं, ये सब क्या है? लिक्विड। अब ये लिक्विड तो होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? अब आपने देखा होगा जितने भी लिक्विड होते हैं उनको हम नापनी ऐसे किलो में नहीं नाप सकते। वो क्या होता है? जो लिक्विड होते हैं इनको किस में नापा जाता है? लीटर में नापा जाता है। तो इनकी क्या होती है? जिस पॉट के अंदर इनको डालते हैं उस पॉट का इनका शेप ये ले लेते हैं। लिक्विड को जिसमें भी आप डालो उसकी जिस पॉट में डालोगे उस शेप जैसी इनकी होता है। इनकी क्या होता है? इनका वॉल्यूम होता है। क्या होता है इनका? इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? पॉट के अकॉर्डिंग इनकी शेप होती है, यानी इनकी शेप चेंजेबल होती है। थर्ड होता है इनमें कि जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सॉलिड की तुलना में थोड़ा कम होता है। देन सॉलिड की तुलना में कम होता है। फोर, जो स्पेस होती है वो सॉलिड की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। यानी सॉलिड में तो बिल्कुल बहुत कम स्पेस थी पार्टिकल के बीच में, लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा होती है। सॉलिड की में अट्रैक्शन फोर्स का मान बहुत ज़्यादा था, लेकिन गैसियस फॉर्म में, इस लिक्विड फॉर्म में क्या होता है? इसका अट्रैक्शन फोर्स का मान थोड़ा सॉलिड से थोड़ा कम होता है। फिर नेक्स्ट तो ये हो गया आपके लिक्विड फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपके गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम। क्या होती है इसकी? फर्स्ट, शेप एंड साइज अनफिक्स्ड या इनफाइनाइट, अनडेफिनेट बोल सकते हो, अनफिक्स्ड बोल सकते हो, यानी गैस की कोई शेप साइज नहीं होती है। दूसरा, गैस के जो पार्टिकल होते हैं इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? स्पेस मैक्सिमम होती है। थर्ड, अब जब स्पेस पार्टिकल दूर दूर हैं तो अट्रैक्शन फोर्स होगा? नहीं होगा ना। तो इसमें क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? मिनिमम होता है। इसमें गैसियस फॉर्म में इनकी कोई शेप साइज नहीं होती है। सेकंड, इनमें जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। तीसरा, इनमें जो पार्टिकलों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स का मान बहुत कम होता है। अब गैस का नाम आती है, आपके दिमाग में आती है दो चीज़। क्या आती है? एक तो आपकी आती है CNG, है ना। एक तो आती है आपके LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक आती है आपके CNG या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये दोनों आती है। इनको क्या हाई प्रेशर पे भरा जाता है तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब आती है आपके सॉलिड लिक्विड गैस। इसको समझाने के लिए मैं आपको सिंपल एक ये डायग्राम दिखा रहा हूँ। देखिए आप, यहाँ पर आपके एक नंबर पे सॉलिड, यहाँ देखिए आप, इनकी शेप साइज फिक्स है
इनके जो पार्टिकल होते हैं एक स्पेस भी फिक्स होती है, शेप साइज डिफाइन होती है, और जब पास पास है तो अट्रैक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा। सेकेंड फॉर्म में आपके लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर होते हैं, दिख रहे हैं आपको थोड़े थोड़े दूर, और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स का मान कम होता है। अब सॉलिड की तुलना में इसमें स्पेस थोड़ी ज़्यादा है। तीसरी आपकी लिक्विड फॉर्म यानी लिक्विड गैस, सॉरी तीसरी आपकी गैसियस फॉर्म या गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के पार्टिकल क्या होते हैं, थोड़े लिक्विड की तुलना में ज़्यादा दूर होते हैं। अब जब पार्टिकल ज़्यादा दूर होंगे तो स्पेस इनमें क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब स्पेस इनमें ज़्यादा होगी तो अट्रैक्शन फोर्स का मान क्या होगा, कम होगा। तो इनकी कोई शेप साइज नहीं होती है। समझ में आई आपको? सॉलिड को आप ऐसे टच के करके पहचान सकते हो। लिक्विड को जिस पॉट में आप डालते हो उस जैसे उसकी साइज हो जाती है। गैस को जिस अब सिलेंडर के अंदर भरा जाता है, जैसे आप नोब उसका हटाते हो नोस्टिल, तो गैस एकदम निकल के बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल दूर दूर होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स नहीं आता है, इसलिए जल्दी से फैल जाते हैं। आप सॉलिड को रखो, सॉलिड नहीं निकलेगा। लिक्विड को रखोगे, लिक्विड थोड़ा धीरे जैसा। आपने क्या करा कि एक शक्कर को ज़मीन पे डाला तो वो कहीं नहीं जाएगी। आपने गिलास पानी से डाला तो पानी बहने लग जाएगा। और अगर आपने गैस या आप गैस कहाँ से आएगी, यानी आपके परफ्यूम बोतल आपने जैसे स्प्रे की तो परफ्यूम चारों कमरे में सब तरफ फैल जाएगा। अब देखो आप क्या हुआ, सॉलिड तो थोड़ा कम स्प्रे होता है, स्पीड होता है, लिक्विड थोड़ी ज़्यादा होता है, और गैस क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पीड हो जाती है। ये आपको समझ में है, सॉलिड, लिक्विड और गैस।